हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम टीम बिल्डिंग लीडरशिप की जो यूनिट 4 है उसको हम देखेंगे। पर्सनालिटी से रिलेटेड ये यूनिट है और काफ़ी सारा कमेंट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आया था कि यूनिट 4 की वीडियो जल्दी आए, यूनिट 4 की वीडियो जल्दी डालिए। तो काफ़ी कल से लोग परेशान हैं पर्सनालिटी को लेके। ये बहुत ही ज़्यादा टफ यूनिट है, यहाँ पे दिक्कत होती है लोगों को। और मतलब यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि पर्सनालिटी की थियरी क्या होती है, पर्सनालिटी क्या होता है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए जो यूनिट में हम उसको कवर करते हैं। थियरी नहीं है यूनिट में, फिर भी थियरी पूछी जाती है, तो थियरी को मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगा। तो सबसे पहले हम पर्सनालिटी से शुरू करते हैं। तो देखिए, पर्सनालिटी का डेफिनेशन क्या होता है। द डिफरेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर दैट मेक हिम हर डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखिए, एक डिफरेंट क्वालिटी होती है पर्सन के अंदर जो कि उसे एक डिफरेंट बनाता है और ज़्यादा मतलब जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पीपल होते हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं उनसे अलग, बिल्कुल अलग अलग उनसे बनाता है। उसी को कहते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई दो तीन चार लोग खड़े खड़े हैं, तो बाकी उसमें से एक ऐसा हो जिसको देखते ही आपको पता लग जाए कि ये मतलब ये आदमी या फिर ये मेंबर जो है ये काफ़ी अलग है इन लोगों से। उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो। पर्सनालिटी काफ़ी तरीके की हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। देखिए, एक्सटर्नल में तो ऐसी हो सकती है कि मतलब वो देखने में लंबा हो और मोटा हो, या फिर उसकी नाक टेढ़ी हो, या फिर पैर उसका टूट गया हो। काफ़ी तरीके की होती है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे हो कि अगर वो फॉर्मल ड्रेस पहन के बिल्कुल खड़ा हो, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर्सनालिटी देखी जाती है किसी भी टीम मेंबर में। तो देखिए, इंटरनल पर्सनालिटी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी दोनों देखी जाती है। कुछ कुछ समय ऐसा होता है, कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि लोग पर्सनालिटी में सिर्फ एक्सटर्नल पर्सनालिटी को देख के उसे जज करते हैं। पर्सनालिटी इंक्लूड सेट ऑफ वेरियस फैक्टर। कई सारे फैक्टर्स को पर्सनालिटी इंक्लूड करती है। पर्सनालिटी सिग्निफाइज द रोल विच पर्सन डिस्प्ले टू द पब्लिक। पर्सनालिटी का मतलब ऐसा रोल हो जाता है जो कि पब्लिक के सामने सिग्निफाई हो, मतलब दिखे। अब देखिए, इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि वो मोटिवेट कितना है, उसके अंदर कितना ज़्यादा स्किल है। तो ये सारी जो है पर्सनालिटी की, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ये सारे जो है इंटरनल फैक्टर हो जाते हैं पर्सनालिटी की। ओवरऑल अगर हम ये देखें कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, तो पर्सनालिटी का मतलब होता है कि जो बाकी सारे मेंबर्स से आपको अलग बनाए, बिल्कुल अलग, उनकी जैसा ना कोई हो, तो उसी को बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी दैट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पर्सन, मतलब एक पर्सन के अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी, कई तरीके की डिफरेंट क्वालिटी हो, उसी को बोलते हैं पर्सनालिटी, कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें लिखा है मतलब कि पर्सनालिटी रिफर्स टू द enduring characteristic and behavior that comparison person unique adjustment life including major tariff interest and drive value self concept ability and emotional pattern। देखिए, ये तो आपका डेफिनेशन है। पर्सनालिटी का डेफिनेशन काफ़ी टफ होता है, काफ़ी दिक्कत हो जाती है समझने में। देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ पर्सनालिटी में इन्वॉल्व क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे क्रिकेट टीम के हमारे बहुत ही पुराने एक प्लेयर थे, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की पर्सनालिटी ऐसी थी, आपने सुना होगा एक बार। पता नहीं कौन सा बॉलर था, बॉलर का नाम तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। बट उन्हें जब आउट करने के बाद उसने जब उनसे मतलब ऑटोग्राफ मांगा, तो सचिन तेंदुलकर ने वहीं सोच लिया था कि आज के बाद ये मुझे कभी आउट नहीं करेगा, और नेट में जाके बहुत सारी प्रैक्टिस की। उसके बाद 46 बार वो दोनों आमने सामने आए, लेकिन कभी भी वो बॉलर उनको आउट नहीं कर पाया। तो एक पर्सनालिटी, एक अंदर से मोटिवेशन भी होता है। पर्सनालिटी इसी को बोलते हैं। मतलब टेकिंग एक्शन। पर्सनालिटी में क्या होता है कि जो मेंबर होता है वो इमीडिएट एक एक्शन मतलब ले लेता है। उसके बाद होता है पैशन। उसके अंदर पहले से ही एक अच्छा सा पैशन होता है, एक अलग एक यूनिक पैशन होता है। उसके बाद होता है रिस्क टेकिंग। वो रिस्क भी ले सकता है, वो रिस्क टेक कर सकता है। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं। पर्सनालिटी कहाँ से आया। पर्सनालिटी कहाँ से, मतलब पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आई। पर्सनालिटी वर्ड आया परसोना से। परसोना एक वर्ड है, परसोना से पर्सनालिटी आया। उसका मतलब हो जाता टू स्कीप थ्रू। मतलब कि कोई पर्सन अगर जवाब दे रहा है तो वो बोल के नहीं, किसी चीज से, किसी इशारे से जवाब दे रहा है। तो पर्सनालिटी, अगर आप ये जज करते हैं कि ये इंसान बहुत ही एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, काफी काफी प्रोफेशनल है, तो उसकी पर्सनालिटी से आप उसको जज कर सकते हैं कि पर्सनालिटी क्या है, उस हिसाब से आप उसको जज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया टू स्पीक थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, टाइप्स, पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं। टाइप पे होता है परफेक्शनिस्ट, उसके बाद इम्प्लीमेंट, उसके बाद कम्पिटेटिव, वर्क, ऑब्जेक्ट, अचीवमेंट ओरिएंटेड, एग्रेसिव, स्ट्रेस्ड। देखिए, पर्सनालिटी
पर्सनालिटी में कई टाइप्स होते हैं। टाइप ए में क्या होता है, परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, वर्क ऑब्सेस्ड होना चाहिए, अचीवमेंट ओरिएंटेड मतलब कि गोल को अचीवमेंट कर सके ऐसा होना चाहिए, उसको अचीवमेंट के लिए मतलब वो गोल को अचीव करने के लिए परेशान हो, एग्रेसिव हो हर चीज़ को लेके, स्ट्रेस्ड हो। तो कई सारी चीज़ें पर्सनालिटी में आती हैं, टाइप ए में ही आती हैं। उसके बाद टाइप बी में आती है, टाइप बी टाइप के जो मतलब लोग होते हैं, पर्सनालिटी के लोग होते हैं, वो होते हैं लो स्ट्रेस होता है उनका, इवेंट टेम्परेट होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं टाइम टू टाइम। जैसे घर में कुछ और कह के आते हैं, घर में जैसे मान लीजिए किसी के सामने शांत रहते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कभी बोलते ही नहीं है, लेकिन वहां से जैसे ही अपने घर पे आते हैं तो एकदम एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। उसके बाद जो टाइप सी है, हाईली कंसिस्टेंस मतलब कि इसका मतलब हो जाता है ईमानदार, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं जो सी टाइप के जो भी मतलब पर्सनालिटी वाले होते हैं, वो काफ़ी ईमानदार होते हैं, परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, परफेक्शन उनके अंदर होता है, स्ट्रगल टू रिलीव इमोशन, स्ट्रगल करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे टाइप डी का जो हो जाता है वरिंग, सैड, इरिटेट, ये टाइप डी जो होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, निगेटिव होते हैं, निगेटिव सेल्फ और सोशल सिचुएशंस काफ़ी सारी होती हैं उनकी, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो 4 टाइप के यहाँ पे जो है पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं। इन चारों को देखते हुए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर जो मिलता है, अगर चारों देखा जाता है, चारों में क्या है, किसके अंदर है, उस हिसाब से उस टीम मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी का मतलब आप समझ लीजिए कि पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका काम क्या हो सकता है, इसकी नीड क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट में ही आपको बता देगा। तो इसमें पहला पॉइंट है द इनोवेटर। द इनोवेटर प्रोसेस क्लियर विजन एंड फॉलो टू अनवर्जिनली, मतलब कि हो गया एक पर्सनालिटी होनी चाहिए एक बंदे में कि वो इनोवेटर होना चाहिए। दिस पर्सन इज रेडी टू ट्राई थिंक एंड इज यूजुअली टू नॉट रिस्क सर, मतलब कि एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब नए नई चीज़ों को ट्राई कर सके, इनोवेट कर सके, अच्छी अच्छी चीज़ों को इनोवेट कर सके। उसके बाद है सेकंड पॉइंट द एनालिस्ट। द एनालिस्ट का मतलब हो गया, द एनालिस्ट पर्सनालिटी इज द क्रिटिकल थिंकर ऑन द टीम। देखिए जब टीम में कोई भी एक सिचुएशन आ जाती है उस पर एनालाइज कर सके, एक ऐसा मतलब टीम मेंबर चाहिए, इसके अंदर ऐसी पर्सनालिटी चाहिए कि वो एनालिस कर सके, हर हर चीज़ को एनालाइज कर सके। दे आर ऑफन कॉन्टिन्यूस एंड डू नॉट रश इनटू डिसीजन मेकिंग बट प्रिफेयर टू टेक टाइम, मेक वेल रिसर्च इन्फॉर्म्ड जजमेंट। देखिए एक टाइम मतलब वो अपना पूरा टाइम ले, रिसर्च करे, इन्फॉर्म करे, जज करे, उसके बाद वो क्या करे, एक डिसीजन ले सकता है। मतलब एनालिस्ट एक कहने का मतलब हो गया जो टीम मेंबर होता है उसके अंदर पहली चीज़ तो इनोवेटर वाली जो है पर्सनालिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को इनोवेट कर सके। सेकंड पर्सनालिटी जो होनी चाहिए कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सके, चीज़ों को समझ सके, चीज़ों को देख सके। तीसरा है द क्रिएटिव। द क्रिएटिव का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो नए नए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करना। मान लीजिए आपको आइडिया जो भी प्रॉब्लम आई है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ही तरीके हैं, तो वो अगर वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है तो कुछ क्रिएटिव तरीकों को भी लगा के एक मतलब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक ये भी पर्सनालिटी होनी चाहिए टीम मेंबर में। उसके बाद जो होता है द डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ होना चाहिए, जो भी पर्सन होता है उसके अंदर ये पर्सनालिटी होनी चाहिए कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए। वो छोटे लोगों की, बड़े लोगों की, सबकी बात समझे, सबसे आइडियाज़ ले, सबको अपना सजेशन दे, फीडबैक दे, सबको समझाए, सबको मोटिवेट करे। तो एक लीडर में ये भी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। देखिए ये जो मतलब ये आपका जो भी सब्जेक्ट है ये टीम बिल्डिंग लीडरशिप का है, तो इसमें जितनी भी बात होती है टीम की होती है, लीडर की होती है। तो यहाँ पे बात लीडर की चल रही कि लीडर के अंदर क्या क्या होनी चाहिए पर्सनालिटी। पहला सबसे तो यहाँ पे देखिए इनोवेटर होना चाहिए, एनालिस्ट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए अंदर, और डाउन टू अर्थ होना चाहिए। इतनी पर्सनालिटी उसके अंदर मिलनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं थियरी ऑफ पर्सनालिटी। मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी छोटा सा यूनिट था, आप परेशान थे कि यूनिट 4 नहीं आ रही, यूनिट 4 नहीं आ रही। ये आप खुद ही सर्च करके पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इतना कमेंट किया, मैं यूनिट 4 लेके आया। मैं आंसर्स तैयार कर रहा था कल से ही कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं उसके आंसर्स आपके जो है नेट पे मतलब आपके जो है चैनल पे डाले जाए, तो मैं उसके लिए परेशान था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूनिट मतलब ये जो
थियरी ऑफ पर्सनालिटी है, इसमें क्या कहता है। तो पहले इसमें है फिजियो एनालिटिक थियरी। इसमें क्या, ये थियरी क्या कहती है, मतलब इस थियरी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक ऐसा जो है, ऐसी पर्सनालिटी छिपी हुई है जो आपको पता नहीं है, फिर भी वो कभी कभी जो है आपके अंदर से निकल के आती है। दिस थियरी स्टेट दैट मोटिवेशन दैट पार्ट विच कैन नॉट सीन और टच। आपको कभी कभी वो चीज़ मोटिवेट कर देती है, बट आपको वो पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है कि आपको मोटिवेट कर देती है। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसमें देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि एग्जांपल मान लीजिए, इसमें पहला हो जाता है आपका एग्रेशन, दूसरा हो जाता है लव। जैसे मान लीजिए आपका एग्रेशन और लव एक ऐसा एग्जांपल है फिजियो एनालिटिक थियरी का, कि आपको पता नहीं है कि कब आपको किसके ऊपर आपको एग्रेशन दिखाना पड़ जाएगा, आपको ये नहीं पता है। आपको किसके ऊपर प्यार दिखाना पड़ जा रहा है, आपको ये नहीं पता है। तो ये दो बढ़िया एग्जांपल है इस चीज़ का, फिजियो एनालिटिक थियरी। फिजियो एनालिटिक थियरी का मतलब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आपके अंदर है जो आपको पता नहीं है, वो आपको कभी कभी मोटिवेट करती है। इसमें देखिए 3 टाइप्स होते हैं। इसमें पहला होता है आईडी, दूसरा होता है ईगो, तीसरा होता है सुपर ईगो। मतलब आईडी ये कहता है कि हम आई वांट दिस, मतलब मुझे ये करना है। सेकंड मतलब जो होता है ईगो होता है, वो कहता है कि लेट वर्क ऑन इट, मतलब चलो अब इसको करते हैं। और थर्ड ईगो जो होता है सुपर ईगो, वो कहता है दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, मतलब ये कोई तरीका नहीं है इस काम को करने का। तो 3 इसमें होता है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी का मतलब आप समझ गए, फिजियो एनालिटिक थ्योरी सॉरी, आप समझ गए होंगे। इसका मतलब मैं एक बार और आपको बताता हूँ, बार बार ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ भूल जाएंगे गूगल पे, नेट पे, बिल्कुल ये ऐसा मतलब ऐसी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए मैं एक बार इसका मतलब ये बता देता हूँ कि आपके अंदर कुछ ऐसी पर्सनालिटी जिसका आपको खुद नहीं पता है और वो कभी कभी निकल के आती है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हैं, तो आप के अंदर से एक एग्रेशन निकल के आता, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो वो इसी को कहते हैं फिजियो एनालिटिक थ्योरी, इसी को कहते हैं आईडी, आई वांट दिस। उसके बाद आप सोचते हैं लेट वर्क ऑन इट, चलो आप मतलब चलो अब इस पे काम करते हैं, चलो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। और तीसरा ईगो आपका कहता है सुपर ईगो कि नहीं, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, मुझे इस तरीके से नहीं इसे पाना है। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं सोशल साइकोलॉजी थियरी। सोशल साइकोलॉजी थियरी आपके 2 वर्ड से मिला हुआ है। पहला चीज सोशल, सोशल का मतलब आपको पता है सोसाइटी, फैमिली, रिलीजन एक्सेट्रा। और साइकोलॉजिकल का मतलब आपके अंदर की थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब सारी चीजें जो है साइकोलॉजिकल में आ जाती हैं। तो सोशल साइकोलॉजिकल थियरी क्या कहती है, इसमें क्या होता है कि जो भी सोसाइटी होती है और जो भी इंडिविजुअल होते हैं, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है, सोसाइटी जो मतलब जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, अपना काम करता है, सोसाइटी के लिए वर्क करता है, उसका उसका ख्याल रखता है, उसकी नीड को पूरा करता है। और सोसाइटी क्या करती है, उसको मतलब उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। तो ये सेकंड थियरी है सोशल साइकोलॉजिकल थियरी, ये भी पर्सनालिटी की सेकंड थियरी है। थर्ड थियरी ट्रेड थियरी। ट्रेड थियरी का आपको मतलब पता है, ट्रेड का मतलब हो जाता है लक्षण, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं लक्षण, कुछ गुण ऐसे होते हैं। तो इट इज अ थियरी दैट डिटरमाइन द पर्सन इज वेरी डिफरेंट टू अदर पर्सन। यही थियरी जो है डिटरमाइन करती है कि ये जो पर्सन है ये बाकी सारे से अलग है। तो ट्रेड थियरी, ट्रेड के कई सारे टाइप्स भी आते हैं, लेकिन ट्रेड थियरी ये कहती है कि ये पर्सन बाकी सारे पर्सन से अलग है। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास सेल्फ थियरी। सेल्फ थियरी में क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है, जो मेंबर होता है, वो खुद के लिए वर्क करता है फॉर क्रिएट सेल्फ इमेज। वो अपनी सेल्फ इमेज बनाने के लिए, लोगों के लिए, अपनी लोगों की नज़र में एक अपनी अलग इमेज बनाने के लिए वो क्या करता है कि एक मतलब अब काम करता है, और वो दूसरों की नज़र में आइडल बनने के लिए काम करता है। तो आपकी यूनिट 4 काफ़ी जो है छोटी सी थी और यहीं ख़त्म होती है। सॉरी यहाँ पे मैंने जूम नहीं किया था, आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। पहला हो जाता है फिजियो एनालिटिकल थियरी, उसके बाद सोशल साइकोलॉजिकल थियरी, ट्रेड थियरी और सेल्फ थियरी। ये 4 मेन होते हैं, ये थियरी जरूर पढ़ के जाइएगा और पर्सनैलिटी का मीनिंग जरूर पढ़ के जाइएगा।
पर्सनालिटी का मीनिंग मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। पर्सनालिटी का मीनिंग क्या होता है? पर्सनालिटी देखिए, कई सारे पर्सन होते हैं, उसमें से एक जो सबसे अलग होता है उसी को बोलते हैं, जिसको देख के आप ये समझ जाते हैं सबसे अलग है, उसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, पर्सनालिटी डिफाइन ओवरऑल पर्सन नेचर, पर्सन का नेचर डिफाइन करता है पर्सनालिटी। उसके बाद है सम टाइम पर्सनालिटी शुड एक्सटर्नल अपीयरेंस। सम टाइम क्या करता है कि ये एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के आप किसी पर्सनालिटी का जज करते हैं, किसी की पर्सनालिटी का, कि वो मोटा है, छोटा है, लंबा है, बड़ा है, ये है, वो है। काफ़ी सारी फैक्टर्स को आप देख के सोचते हैं कि पर्सनालिटी अच्छी है या बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरनल भी पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पर्सनालिटी का मतलब आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द डिफरेंस क्वालिटी ऑफ पर्सन कैरेक्टर दैट मेक हिम डिफरेंट। मतलब एक पर्सन के अंदर डिफरेंट क्वालिटी और एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है, जो उसको सबसे डिफरेंट बनाता है, इसी को बोलते हैं हम पर्सनालिटी। तो बाकी आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई। यूनिट 5 की वीडियो ऑलरेडी कल ही पढ़ चुकी थी। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है आंसर की वीडियो पढ़ चुकी है। अगला जो हमारा टारगेट है वो है कि आपका जो भी पेपर होगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। अगला आपका पेपर होगा शायद इंडियन इकोनॉमी का, तो इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस पढ़ेंगी। अब ऑलरेडी 2 यूनिट पढ़ चुकी हैं। उसके बाद जो है आपका आईटी का जो है वीडियो आ जाएगा, आईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो कल आ जाएगा। तो आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँचा दीजिएगा इस वीडियो को। काफ़ी लोग परेशान थे, पर्सनालिटी की वीडियोस जल्दी मिल नहीं रही है यूट्यूब पे, मिल भी रही है तो कुछ समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मे भी हो सकता है यहाँ पे उन लोगों को समझ में आ जाए, तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।